हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। उसने हमको आज का पाक समा दिखाया, पाक मौका बख्शा, ताकि हम उसके नाम को वडियाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके। उसने हमको संभाला और आज का पाक समा दिखाया है, ताकि हम उसके पाक वचनों में से जाने, उसके नाम को महिमा दें। जय मसीह की परमेश्वर की हज़ूरी में आपका स्वागत है। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। उसने हमको अपने पाक वचनों के लायक समझा, उसने हमको इस काबिल बनाया है कि हम उसके पाक वचनों को जाने, उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की वडियाई करें। तो परमेश्वर के पाक वचनों में से जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तारीफ़ हो मेरे जिंदे पिता, जिंदे खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ, आपके नाम को महिमा देती हूँ। खुदावंद पिता, आपने संभाला, आपने बचाया, आपने आज का पाक समा दिखाया, आके प्रभु आपके पाक और सामर्थ्य जिंदे नाम को महिमा दे सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सकें, आपके पाक वचनों में से जान सके। खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे जिंदे पिता, जिंदे खुदा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है मेरे पिता के जितना वचन आप मेरे परमेश्वर आज हम जाने, मेरे परमेश्वर उन पाक वचनों को समझे मेरे पिता। खुदावन परमेश्वर उन पाक वचनों के ऊपर अमल करने वाले बन सके, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा करें। खुदावन परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति इन पाक वचनों के फलों को चुरा न सके। हम आपके नाम में बने रहें, आपके नाम को महिमा देते रहें। खुदावन परमेश्वर, हर तरह के अंधकार की शक्तियों से बचाना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना, अपने पाक हाथों में संभालना, अपने दूतों की आड़ हमारे चारों ओर लगाना। खुदावन परमेश्वर, मदद सहायता करना, अगुवाई करना मांगते हैं आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो खुदावन के पाक वचनों में से हम देखेंगे लूका की पुस्तक द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 6:43 वर्स। रुख ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਨਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾਖ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। खुदावन के पाक वचनों ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा अच्छा रुख नहीं है जो बुरा फल दे, और कोई भी बुरा रुख ऐसा नहीं है, बुरा पेड़ ऐसा नहीं है जो अच्छा फल दे। परमेश्वर के पाक वचन कहते कि चंगा रुख तो नहीं है जिहड़ा माड़ा फल देवे, अते फिर कोई माड़ा रुख नहीं है जिहड़ा चंगा फल देवे। परमेश्वर के पाक वचन आगे कहते कि क्यों जो हरेक रुख आपो अपने फल तो पछाणिया जाता है। हालेलुया। रुख जो है वो अपने फल से पहचाने जाते हैं। परमेश्वर के पाक वचन को कहते हैं कि कोई भी अच्छा पेड़ ऐसा नहीं है जो बुरा फल दे, और कोई भी बुरा पेड़ ऐसा नहीं है जो अच्छा फल दे। अगर कांटों का पेड़ है तो उसके ऊपर कांटे ही उगेंगे। नॉर्मल पेड़ के ऊपर कोई भी आम का फ्रूट नहीं लग सकता है, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम मैंगो सीड को बीजेंगे तो तभी उसकी हमको देखभाल करनी पड़ेगी, उस ट्री को, तभी उसमें से मैंगो का फ्रूट जो है वो उगेगा। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि कोई भी बुरा रुख अच्छा फल नहीं दे सकता है। अगर हमारी लाइफ में हम बुरे हैं तो हम अच्छा फल नहीं दे सकते। अगर हम बुरे राहों पर चल रहे हैं तो हम अच्छा फल नहीं दे सकते हैं, और अगर हम अच्छे राहों पर चल रहे हैं तो हम बुरा फल नहीं दे सकते। अगर हम अच्छे राहों पर चल रहे हैं तो हम अच्छा फल देंगे, और अगर हम बुरे राहों पर चल रहे हैं तो हम बुरा फल देंगे। खुदावन के पाक वचन कहते हैं, परमेश्वर के पाक वचन आगे कहते, चंगा आदमी अपने मन के चंगे खजाने विचों चंगी गल कढ़दा है,
ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन कहते हैं कि अच्छा आदमी अपने मन के खजाने में से अच्छी बातें ही निकालता है। मन का खजाना क्या है? मन का खजाना परमेश्वर ने अपने पाक वचनों को कहा। अगर उसके पाक वचन हमारे दिल में रहते हैं, अच्छा खजाना, उसके पाक वचन अगर हमारे दिल में, अगर हमारे दिल दिमाग में बैठे हुए हैं, हम उसके पाक वचनों को सुनते हैं, उसके पाक वचनों के ऊपर अमल करते हैं, उसकी सिखाई हुई बातों को मानते हैं, तो हम अच्छे राहों पर हैं, हम अच्छे आदमी हैं। तो हमारी लाइफ में से हम जब किसी से बात करेंगे तो हमारे मुंह से अच्छी बातें ही निकलेंगी। अगर हम किसी से बात करें तो फिर हमारे मुंह से बुरी बातें नहीं निकलेंगी, क्योंकि हम अच्छे आदमी हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का पाक वचन है, ये हमारा अच्छा खजाना है। और ये जो बुरा खजाना है, बुरा खजाना यहाँ पर जो इंसान गलतियाँ करता है, जो गलत राहों पर चल रहे, जिसकी लाइफ में खुदावन का वचन है ही नहीं, गलत संगति, वो अपने मन में से वो गलत बातों को ही निकालेगा। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी, परमेश्वर के पाक वचनों के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, हमारा खुदावन पिता कितना महान है। वो ऐसी बातें नहीं करेगा, बल्कि जो अच्छा आदमी है, जिसके मन में अच्छा खजाना है, वो ऐसी बातें करेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के पाक वचनों का बीज है। जो बीज हम बोएंगे उसी को हम काटेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे लाइफ में तभी हम अच्छा ले पाएंगे। अगर हम बुरा करेंगे अपनी लाइफ में तो हम बुरा ही लेंगे। तब भी खुदावन के पाक वचन हमें कहते हैं कि अच्छा काम करने वाले, उसकी आज्ञाओं की पालना करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जो उसकी आज्ञाओं की पालना नहीं करते हैं वे नरक में जाएंगे। परमेश्वर के पाक वचन ऐसा कहते हैं। हम देखते हैं लेविटिकस की बुक में, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 7 में परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाकारी में चलते हो तो तुम अपने वैरियों को भगाओगे और वे तुम्हारे आगे तलवार के साथ गिरेंगे। परमेश्वर के पाक वचन रीड करोगे और खुदावन के पाक वचन कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 100 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ तलवार नाल डिगणगे। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन कहते हैं कि तुम में से जो 5 होंगे वो 100 को भगाने वाले होंगे, और अगर तुम्हारे जो 100 होंगे लोग वे हज़ारों को भगाने वाले होंगे, वो 1000 को 10,000 को, परमेश्वर कहते हैं वो 10,000 को भगाने वाले होंगे, और तुम्हारे वैरी तुम्हारे आगे गिरेंगे। हमारा वैरी कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारे स्पिरिचुअल फाइट है किसके साथ? शैतान के साथ हमारी फाइट है, वही हमारा दुश्मन है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलते हैं तो खुदावन ने हमको यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि अगर हम उसकी आज्ञाकारी करते हैं तो उसका इनाम हमारे लिए क्या होगा। खुदावन के पाक वचन कहते हैं कि तुम में से जो 5 होंगे वो अपने दुश्मनों को भगाएंगे, वो 100 को भगाएंगे और वो भागेंगे, और तुम्हारे जो 100 लोग होंगे वो 10,000 को भगाएंगे और वे तुम्हारे आगे गिरेंगे। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं, फिर परमेश्वर के पाक वचन आगे इसके 14 वर्स में परमेश्वर हमें बताते हैं कि अगर हम उसके पाक वचनों की अनाज्ञाकारी करते हैं तो वह हमारे साथ क्या करेगा। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं, पर जे तुसीं मेरी ना सुनोगे तो इन्हां सबना आग्यावां नूं ना मनोगे, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਰ, ਖਾਈ ਰੋਗ ਅਤੇ ਤਾਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਵਿਅਰਥ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। परमेश्वर के पाक वचन हमको बताते हैं कि आज्ञाकारी का इनाम क्या है और अनाज्ञाकारी का इनाम क्या है। यहाँ पर परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं लूक की पुस्तक में कि हाँ, जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल देगा, वो बुरा फल नहीं देगा।
हमें अपनी लाइफ में कौन सा फल लेकर आने। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छा ही करना होगा, हमें उसकी आज्ञाकारी में रहना होगा, हमें उसकी बातों को मानना होगा। वो जो कुछ हमसे चाहे हमें उसे पूरा करना होगा। खुदावन की इच्छा को हमें अपनी लाइफ में पूरा करना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई बिलीव कि आप परमेश्वर के नाम में उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। सो शेयर दिस वीडियो ताकि परमेश्वर का पाक वचन आगे दूसरों तक पहुंच सके। सो जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के पाक वचनों के साथ। आमीन।